तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थी ठीक ही होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार बोर्ड शिक्षा विभाग द्वारा लगातार यहाँ पर पेपर में छपा जा रहा है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को बता दिया गया है कि 1 से 12वीं तक का जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो होने जा रहा है, इसी माह में होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आपका रूटीन कैसा है और किस दिन आपका जो है एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है और मासिक परीक्षा है वो किस दिन होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब तक 9वीं का स्कूल स्तर और 11वीं के लिए माध्यमिक शिक्षा संघ को मिली थी जिम्मेदारी। मतलब पहले जो था वो माध्यमिक शिक्षा संघ से जो पेपर था, एग्जाम पेपर जो आपका क्वेश्चन पेपर था वो दिया जा रहा था, मतलब माध्यमिक शिक्षा संघ के द्वारा दिया जा रहा था। लेकिन अब जो है वो बिहार बोर्ड खुद अपना क्वेश्चन पेपर आपके लिए तैयार कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग सीधे सीधे देख सकते हैं कि 9वीं और 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का भी प्रश्न पत्र तैयार करेगा बोर्ड, यानी बिहार बोर्ड। यानी यहाँ पर हेडिंग में तो दिख रहा है 9वीं और 11वीं, लेकिन यहाँ पर जैसे नीचे बढ़ते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ से 9वीं से लेकर 12वीं तक, यानी देख सकते हैं अब 9वीं से लेकर 12वीं तक की सारी परीक्षा बोर्ड लेगा। यहाँ पर सीधे सीधे आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मैं पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगा। जितना भी नोटिफिकेशन पेपर में आपके लिए छपा गया है उस सभी नोटिफिकेशन इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा A to Z। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 30 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे 9वीं से 11वीं मिलाकर। यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए पटना मुख्य संवाद, यहाँ पर 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा के साथ ही अर्धवार्षिक परीक्षा का भी प्रश्न पत्र बिहार बोर्ड तैयार करेगा। यानी जो आपका जो मासिक पत्र है वो भी और जो आपका वार्षिक परीक्षा होता है वो भी और अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों जो है वो बिहार बोर्ड द्वारा तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए अब तक 9वीं का स्कूल स्तर और 11वीं का माध्यमिक शिक्षा संघ द्वारा पत्र जो था वो तैयार किया जाता था, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब 9वीं से और 12वीं तक की सारी परीक्षाएं बोर्ड ही लेगा, यानी जो आपका बिहार बोर्ड है वो लेगा। यहाँ पर आप लोग देखिए अक्टूबर में होने वाली जो त्रैमासिक परीक्षा है, यहाँ पर देखिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र भी तैयार करेगा। 9वीं और 11वीं को मिलाकर 30 लाख छात्र छात्राएं जो है इस परीक्षा में शामिल होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं OMR भरने के साथ प्रश्न पत्र चयन भी करेगा बोर्ड। अब देखिए अब तक स्कूल स्तर पर प्रश्नों का चुनाव प्रधानाचार्य और शिक्षक मिलकर करते थे, लेकिन अब जो है आपको सीधे सीधे बिहार बोर्ड आपका जो प्रश्न पत्र है वो तैयार करेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहले जो होता था वो अलग अलग स्कूल में अलग अलग पेपर दिया जाता था, ठीक है, लेकिन अब जो है बिहार बोर्ड एक ही पेपर यहाँ पर जारी करेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि राज्य भर में एक ही प्रश्न पत्र होगी सारी परीक्षाएं, मतलब एक ही प्रश्न पत्र से आपकी सारी परीक्षाएं होगी। जैसे मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर देखिए आपका जो OMR शीट यानी जो आपका वार्षिक परीक्षा होता था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो होते थे उनको मालूम ही नहीं चलता था उस टाइम के OMR शीट कैसे भरा जाता है, लेकिन अब बिहार बोर्ड जो है वो तैयार कर रहा है आपके लिए प्रश्न पत्र। तो पहले से ही आपका जो है ना वो OMR शीट देगा और पहले से ही आपका रिवाइज हो जाएगा OMR शीट कैसे भराया जाता है, अर्धवार्षिक परीक्षा और मासिक परीक्षा, ये सभी मिलाकर बिहार बोर्ड जो है वो तैयार कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब एक ही प्रश्न पत्र पर और एक ही शेड्यूल पर परीक्षा आयोजित होगी। अब तक स्कूल अपने अनुसार परीक्षा लेते थे। राज्य भर के सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में होने वाली परीक्षाओं के लिए बिहार बोर्ड एक प्रश्न पत्र तैयार करेगा जिसके सेट अलग अलग होंगे। अलग अलग मतलब क्या हुआ, तो A से Z तक आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा, लेकिन सेम प्रश्न पत्र रहेगा। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कि प्रश्न पत्र A में, यानी कि A में पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन 1 नंबर प्रश्न में दिया गया है तो B में दे देगा, यहाँ पर 10वां नंबर में दे देगा, या फिर मतलब क्वेश्चन एक ही रहेगा लेकिन आपका जो क्वेश्चन का जो मतलब मिला जुला कर दिया जाएगा उसमें, मतलब पहला सेट A में रहेगा प्रश्न पत्र, मान लो कि दूसरा में रहेगा मान लो कोई प्रश्न पत्र, तो सेट B में दे देगा, 10वां में क्वेश्चन में दे देगा या फिर 12वां में दे देगा, मतलब इसी में रहेगा, मतलब A से Z तक आपका जो रहेगा सेट, ठीक है, उसमें से आपका कहीं कहीं से प्रश्न दे देगा। देखिए पहले जो होता था वो अलग अलग स्कूल में कभी भी एग्जाम हो जाता था, ठीक है, लेकिन मान लो कि कल मतलब कोई स्कूल में साइंस का एग्जाम हो रहा है तो कोई स्कूल में मैथ का एग्जाम हो रहा है, लेकिन अब जो होगा एक ही राज्य भर में एक ही प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा और एक ही बार आपका एग्जाम लिया जाएगा। एक ही बार मतलब एक ही बार सभी स्कूलों में एग्जाम होगा। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, पहले जो होता था एग्जाम पेपर जो होता था वो वायरल हो जाता था, लेकिन इसके चलते जो बिहार बोर्ड है कार्रवाई कर दिया है, जिसके चलते अब वायरल नहीं होगा आपका प्रश्न पत्र। तो आप लोग ये सारी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। पहले जो बिहार बोर्ड था वो कार्रवाई नहीं कर सकता था क्योंकि अलग अलग स्कूल में अलग अलग पेपर करा देते थे किसी भी दिन, लेकिन अब जो होगा एक ही दिन जो होगा आपका प्रश्न पत्र सभी स्कूल राज्य भर में होगा जारी, ठीक है, जिसके चलते अब बिहार बोर्ड कार्रवाई भी कर सकता है अगर वायरल प्रश्न पत्र होगा तो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए 9वीं और 11वीं की भी सारी परीक्षाएं अब 9वीं और 11वीं की सारी परीक्षाएं अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी। इस माह होने वाली मूल्यांकन परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र तो बिहार बोर्ड ही देगा, लेकिन उत्तर पुस्तिका स्कूल को खुद तैयार करना होगा, मतलब जो उत्तर पुस्तिका है वो खुद तैयार करना होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए 9000 से अधिक स्कूल राज्य भर में 9वीं और 11वीं के हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि स्कूल मासिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका तैयार करेगा।
यहाँ पर देखिए दिया गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की निर्देशानुसार इसी माह 9वीं से 12वीं 9वीं से लेकर 12वीं तक की मूल्यांकन परीक्षाओं के लिए उत्तर पुस्तिका स्कूल खुद तैयार करेगा। इस वक्त माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर जानकारी दी है। निर्देश भी दिया गया है कि उत्तर पुस्तिका को शिक्षा संघ के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई स्कूल करेगा तो अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान से आप लोग देख सकते हैं, पूरा जानकारी आपको दे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यदि को समझ देखिए यहाँ पर दिया गया है कि चयन भी करेगा। बिहार बोर्ड अब तक स्कूल स्तर पर प्रश्नों का चयन प्रधानाचार्य शिक्षक मिलकर करते थे और प्रधानाचार्य ही प्रश्न पत्र प्रिंटिंग करवाते थे, लेकिन अब बिहार बोर्ड सारी प्रक्रिया करेगा। ओमार भरने के साथ साथ छात्र अब बार कोडिंग इत्यादि को समझ पाएंगे। देखिए मैट्रिक इंटर परीक्षाओं के लिए छात्र तैयार हो सकेंगे, इसीलिए इसमें बदलाव किया गया है। मतलब पहले जो होता था वो मार्कशीट जो है वार्षिक परीक्षा में जो स्टूडेंट थे वो गलत भर देते थे रोल कोड या रोल नंबर, लेकिन अब जो है वो अर्धवार्षिक छमाही सब जो जितने परीक्षा होते हैं, आपका मासिक परीक्षा जो इतना भी हो रहा है ना, उसमें आपको बतलाया जाएगा, पहले से ही आपको ट्रेंड करवा दिया जाएगा ताकि आप लोग वार्षिक परीक्षा में गलती ना करेंगे। चलिए अब हम दूसरा नोटिफिकेशन की तरफ में आप चलते हैं। यहाँ पर नीचे जैसे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए दिया है कि मासिक परीक्षा परिमाण ऐप पर होगी अपलोड। कमजोर स्कूल होंगे चिन्हित, मतलब जो स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, जो स्कूल जिसमें छात्र जो टीचर है वो अच्छा से नहीं पढ़ा पाते हैं, जिसमें अगर वो स्कूल में अगर एग्जाम के टाइम यहाँ पर जब रिजल्ट आएगा उसमें बच्चों की जो मार्कशीट है वो अगर कम आएगा, अंक कम आएगा, तो उसे स्कूल पर कार्रवाई भी किया जाएगा। यहाँ पर सीधे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे बढ़ते हैं तो देखिए राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक मासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका सहित अन्य परीक्षा सामग्री बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के पत्र के अनुसार मासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराने में जो खर्च आएगा उसका वाहन परीक्षा समिति द्वारा किया जाएगा। मतलब पहले जो होता था आपका जो स्कूल से पैसा लिया जाता था उत्तर क्वेश्चन सेट करने के लिए, लेकिन अब जो है आपका खुद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा तैयार किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग सीधे देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए परीक्षा परिमाण को परीक्षा समिति पर ऐप पर अपलोड होगा। जो परीक्षा का जो परिमाण होगा वो आपका जो ऐप है परीक्षा समिति का जो ऐप है उसको अपलोड किया जाएगा, वहाँ से आप लोगों को देख लेना है। ऐप पर अपलोड किया जाएगा, परिमाण का विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग सीधे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की मासिक अर्धवार्षिक परीक्षा 25 सितंबर से शुरू होगी। यहाँ पर बता दिया गया है कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो 25 सितंबर से आपका शुरू होगी, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि 1 से लेकर 8वीं तक की जो परीक्षा है उसका रूटीन जारी कर दिया गया है, लेकिन 9वीं से लेकर 12वीं तक का जो रूटीन है 1 या 2 दिन में रूटीन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि 8वीं तक रूटीन जारी कर दिया गया है। उस 8वीं का जो रूटीन है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहली से 8वीं तक जो के बच्चे जो है 8.17 लाख बच्चे का अर्धवार्षिक मूल्यांकन 20 से होगा, यानी 20 तारीख से इन लोग का परीक्षा है, आप लोग का 25 से है। तो इन 1 से 8वीं तक का जो रूटीन है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन आप लोगों का 9वीं से 12वीं तक का जो भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों का जो रूटीन है वो 1 से 2 दिन के अंदर रूटीन जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रूटीन पूरा यहाँ पर 1 से 8वीं तक का रूटीन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। 20 सितंबर से यहाँ पर 8वीं का होगा, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। ठीक है, यहाँ पर पहली पाली दिया गया है, प्रथम पाली, द्वितीय पाली, यहाँ पर आप लोग अपना देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी महीने मासिक परीक्षा के लिए कॉपी शिक्षक संघ के जरिए नहीं ली जाएगी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सभी चीज़ यहाँ पर आपके लिए जानकारी दे दिया गया है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, जो भी विद्यार्थी को इसका जो परीक्षा का रूटीन किससे डाउनलोड करेंगे आएगा तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी विद्यार्थी वहाँ से रूटीन आपको मिल जाएगा, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे रूटीन आएगा तो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम पर जुड़कर आप लोग वहाँ पर क्यूज होता है खेल सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा तो हर एक न्यूज़ सबसे पहले आपको दिया जाएगा। जब भी आपका परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड से जितना भी आपका जो खबर आता है वो तो सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पर दिया जाएगा। तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला आइकन को जो है उसको प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6207032720, इस पर मैसेज करके आप लोग को जुड़ जाना है वहाँ पर, तो वहाँ से आप लोग को हर एक प्रकार का खबर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।